हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। टाइम हो रहा है 11:30 का और आज हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम तो दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, जैसा भी हो पाएगा। बिजी हो जाएंगे थोड़ा बहुत तो शूट करेंगे तो दिखाएंगे आपके साथ। और बस अब सारी तैयारी हो गई है, हम तैयार नहीं हुए हैं तो दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो यहाँ पे सारा साफ सुथरा कर दिया है, घर सुंदर कर दिया, मतलब झाड़ू पोछा सब कर दिया। मेरा बेटा भी तैयार हो गया, अपनी हेयर स्टाइल बना रहा है। नई ड्रेस पहनी है आज, बताना कैसी लग रही है। इसे बर्थडे मिली थी वो, और मैं वो वाली तो पापा पहन गए। नीचे से दूसरी वो हरी वाली ऊपर है, नीचे उसकी डाल जाइए भैया की। और ये वाली मैंने ना साड़ी निकाली है, हरी वाली ऊपर सीढ़ी पर रखा है मेरे एक माँ की अलमारी नीचे। ये वाली मैंने साड़ी निकाली है पहनने के लिए। अभी तैयार होंगी, हुई नहीं हूँ। काम सारा हो गया है, साफ सुंदर सा कर दिया। और ये इधर सब कपड़े लत्ते रखे हैं दे दे के, जो मेहमान आएंगे। और दिखाऊंगी मैं आपको, कमेंट में कह रही, वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहे हैं आप व्लॉग में। और खाने की सारी तैयारी हो गई है, मतलब बस रोटी पूड़ी बनानी रह गई है। थोड़े से नान बनाएंगे, थोड़ी पूड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाई पनीर की सब्जी, और इसमें बनाई है दाल मखनी। तो भरा है भगोना, हिला के दिखाऊंगी तो गिरने का। बस अभी बना बनू के सारा साफ सुंदर करके रख दिया है। और ये नाश्ते वास्ते का सामान रखा, इधर सारी तैयारी कर दी है। पूड़ी थोड़ी देर में, जब मतलब थोड़ी देर में क्या, जब लोग आएंगे खाना खाएंगे तब बनेगा। और बस सारी तैयारियां हो गई हैं, और बस अब मैं तैयार होती हूँ। और मेरी देवरानी आई हुई थी, वो काम करा के चली गई है सारा, मतलब करा के और चली गई है। वो भी तैयार होने, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ऊपर का भी सारा करिया, यहाँ का भी। और बस अब तैयार हो लेते हैं, वो भी लोग तैयार होके आ जाएंगे, तब तक मेहमान आने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं भी फटाफट से होती हूँ तैयार, फिर तैयार होने के बाद मिलते हैं आपसे और दिखाएंगे। वीडियो में बने रहें आप। तो यहाँ पे मैं हो रही थी तैयार, और ज्योति ने पहनाई थी मेरी साड़ी, और हेयर स्टाइल भी ज्योति ने ही बनाई थी। क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे को हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती है। साड़ी तो फिर भी एक बार को लपेट लेती हूँ, हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उसने बना दिए थे बाल, और जूड़ा बना लिया था बालों को मैंने। और आज है जो मेरी ननद है ज्योति, इसी की ही शादी का फंक्शन है, मतलब छोटा सा घर में ही है। वैसे तो हमने ना कोर्ट मैरिज कर दी थी, और ये ज्योति की दूसरी शादी है, तो इसलिए कोई तामझाम नहीं किया था। और आप कई लोगों के कमेंट आते थे कि यहाँ रह रही है, तो वही मैं आपको बता देती हूँ कि शादी में कोई प्रॉब्लम थी, और फिर वहाँ से हो गया था डिवोर्स। तो फिर 3 साल से ज्योति यहीं पे थी, और अब हमने दूसरी जगह कर दिया है और कोर्ट मैरिज की है। तो बस आज छोटा सा वैसे घर में फंक्शन है। आज इनकी ससुराल की तरफ के लोग आएंगे, सास और देवर देवरानी ननद सब लोग। और बस यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके थे, चाय नाश्ता सब हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हो रही थी खाने की तैयारी। तो अभी बना रहे थे हम गर्मा गर्म पूड़ी, बस खाना बाकी रह रहा था, मतलब खा रहे थे। तो साथ साथ बस बना देते हैं, कोई परोस रहा था कोई बना रहा था, ऐसे करके। और फटाफट मिल के सब ने काम कर लिया था और खाना भी दे दिया था। तो बस यहाँ पे खाना हो रहा है, मतलब खाने लग रहे हैं अंदर, और हम बना रहे थे। और यहाँ पे ये बातें भी कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक चल रहा था। और आपको मैं बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। आज मैंने पहली बार ही पहनी है ये साड़ी, और अब पहनी नहीं थी, लिए हुए तो 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक पहनी नहीं थी। तो आज इसका नंबर आ ही गया। ज्योति की शादी में मैं बोल रही थी कि आज इसका मुहूर्त हुआ है, तो बस ये मैंने पहनी हुई है। और ज्योति अभी तैयार नहीं हुई है, वो खाने पीने की बात करेंगे। तो ज्योति भी बीच में आ रही थी हमारे साथ हेल्प करा। पैदा ही बड़ी हुई थी, मुझे तो खूब चाव था। हाँ मम्मी वो मूंगफली चबा रही है, मूंगफली चबा रही जो दी थी तुमने। है ज्योति है। बस ये हो जाए फिर ये मत तो यहाँ पे खाना पीना सब हो गया था, और फिर वो अंदर ज्योति को साड़ी पहना रही थी उसकी ननद और देवरानी। तो वे उधर के हैं देहरादून की तरफ के, तो वो आलता भी लगाते होंगे पैर में। तो उन्होंने आलता लगाया था, घोल रखा था, बोला हमें भी बोला कि लगा लो। तो बस फिर ये भाभी हमें लगा रही थी, और बस हम भी लगा लेते हैं पैरों में। और मैंने तो आज तक कभी भी नहीं लगाया है आलता, पहली बार ही लगाया था इस दिन। तो बस मेरे को लगाना भी नहीं आता था। और ये हमारी पड़ोसन है,
तो ये लगाती हैं और फिर ये बोले लाओ मैं लगा देती हूँ, तो इन्होंने ही हमारे सबके लगा दिया था। तो यहाँ पे चाची के लगा रही हैं पहले और फिर दोनों चाची के लगाया और फिर मेरा भी नंबर आ गया था तो मैंने भी लगवा लिया था और पहली बार लगवाया था, अच्छा लग रहा था। तो ये हंस रहे थे कि तुमने आलता लगवा लिया, लाल पैर कर लिए। तो जब कभी नहीं लगाते तो थोड़ा सा अलग लगता है ना, तो हमेशा लगाते रहो तो नहीं फ़र्क पड़ता। और इधर मम्मी बैठी है, मम्मी ने भी आज नया सूट पहना है और मैंने भी नई साड़ी पहनी है और ज्योति अभी रेडी हो रही है। वैसे कोई फंक्शन नहीं था, बस वो सब लोग आए थे और टिक्का करके चुन्नी उड़ा के ले गए थे। वैसे कोर्ट मैरिज हो ही गई थी, वैसे कोई शादी का वाला फंक्शन नहीं था। तो बस यहाँ पे भाई उनके घर के लोग भी सब आ गए थे और हम तो सब यहाँ पे थे ही, बस ऐसे ही मिलके छोटा सा प्रोग्राम कर लिया था। और अभी मेरी बारी आ गई थी आलता लगवाने की पैर में, तो बस यहाँ पे आलता लगा रहे हैं। और आलता लगाने के बाद शायद मैंने नहीं दिखाया आपको, और वीडियो भी थोड़ा थोड़ा ये बीच में शूट कर दिया था मेरे बेटे ने, वीडियो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि काम कर रहे थे खाने पीने का और भाई मेहमानों को देख रहे थे, तो उसमें वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। वैसे मेरे बेटे ने कर दिया था जो भी था, टिक्का विक्का हुआ उस टाइम पे बेटे ने बना दिया था व्लॉग, और फिर ये वीडियो भी शूट हो गया था जैसे, और व्लॉग में भी डल जाएगा और वैसे भी भाई बन गया था। वैसे फ़ोन में ना स्पेस भर जाता है तो डिलीट हो जाता है, तो व्लॉग में तो सेव रहता ही है। और बस यहाँ पे ज्योति भी तैयार हो गई थी, बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे पहले मम्मी ने टिक्का कर दिया था भैया का और अब ये करेंगे ज्योति का। तो ये ज्योति की सास है, मतलब हमारी मौसी जी हैं। तो ये ननद है, ये दूसरी वाली वो, और वो देवरानी है और ये देवर है। तो ये इनकी पूरी फैमिली थी और बच्चे हैं उसके दीदी के, दो छोटी छोटी बेटियाँ, एक सो रही है, एक वो सामने खड़ी है मम्मी के पास। तो बस इन्होंने भी बारी बारी ऐसे टिक्का कर दिया था और जो सामान देना था वो ज्योति की गोद में दे दिया था। और जो ज्योति ने साड़ी पहनी थी वो भी ये लोग लेके आए थे। तो बस यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था और ये फ्लो का टोकरा ही इनके सर पे ही रख रहे थे। तो बस यहाँ पर हंसी मजाक हो रहा था और तिलक भी कर दिया था। और जो भी देते हैं सामान, जैसे हमारी तरफ से जो होता है वो मम्मी ने कर दिया था और जो उनकी तरफ से होता है वो भी कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही जैसे गोद भराई के टाइम करते हैं ऐसे छोटा सा फंक्शन कर दिया था। और बस फिर एंजॉय करें आप और वीडियो देखें।
और बस यहाँ पे मौसी जी कर रही है टिक्का। और ये ना वीडियो कई दिन का हो गया था, दूसरे फ़ोनों में भी था, फिर मैंने लिया भी पर वो मिला ही नहीं दूसरे फ़ोनों का। मैंने सोचा एक जगह करके इकट्ठा करके एक ही व्लॉग एडिट करके डाल दूँगी, लेकिन मिला ही नहीं। जो था मेरी देवरानी ने बनाया था और ननद ने फ़ोन में, तो उनसे मिला ही नहीं मेरे को वीडियो। तो फिर बस मैंने जो अपने में था वही डाल दिया है और बस आपको भी दिखा दिया है। और सेव भी हो गया मेरे फ़ोन में, डिलीट भी हो जाएगा कोई वीडियो। फ़ोटो तो ली ही नहीं गई थी क्योंकि बेटा वीडियो शूट कर रहा था मेरे फ़ोन में, और बस ऐसे ही फ़ोटो वगैरह तो ली नहीं गई थी। मैं इधर काम में थी, कभी कुछ ऐसे ही, और बस बेटे ने ही शूट किया था। और यहाँ पे हो रहा होगा टाइम, शाम का टाइम हो रहा होगा, 4 बजे के करीब का हो रहा होगा। 1 बजे आए थे ये हमारे मेहमान, और बस चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद खाना पीना, और खाने पीने के बाद फिर उन्होंने ज्योति को तैयार किया और फिर ये रस्म की। बस यहाँ पे इन्होंने चुन्नी उड़ा दी है उनकी सास ने, ज्योति की ने, और बस छोटी सा ही फंक्शन था। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी पूछते रहते हो। तो बस यहाँ पे फिर मान भरने की रस्म भी कर दी थी। तो बस सिंदूर दान कर देंगे यहाँ पे भैया, और लगा दिया था सिंदूर। वो अपनी बहन से पूछ रहे थे कि कैसे करके लगाऊं, तो बस वही कि अंगूठी से या सिक्के से, बस ऐसी बात कर रहे थे। और फिर यहाँ पे लगा दिया था सिंदूर, और यहाँ पे हंस रहे थे, और फ़ोन में गाना भी चला दिया था बीच में ना। तो बस यहाँ पे हो गया है सिंदूर दान भी हो गई है रस्म, और ये सब हंस रहे थे। और आगे देखिए वीडियो, सब खूब हंस रहे थे, और बस ऐसे ही हंसी मजाक चलते चलते ही, और जो छोटी मोटी जो भी रस्में थी 1-2 हमारी, वो सब पूरी हो गई हैं। और बस यहाँ पे जो इनकी तरफ से होता था इन्होंने भी वही अपना कर दिया, और जो हमारा होता था हमने भी कर दिया। तो बस यहाँ पे जो ज्योति की गोद में सामान था वो मैंने ले लिया था, अंदर रख दिया था। और ये बिछुए पायल कुछ बना रहे थे, तो बस वही अपना निकाल रहे थे, और फिर पहना देंगे अभी ज्योति को पैरों में। और बस ये आ गई थी इनकी देवरानी, ये ज्योति की देवरानी है जो ब्लैक स्वेटर में, और ये इधर वाली है ननद। तो बस ये बिछुए पायल डाल रहे होंगे पैर। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं व्लॉग, क्योंकि आप भी फैमिली हो जो रोज़ जुड़े रहते हो मेरे व्लॉग से, देखते हो और जानते भी हो। भाई मुझे भी जानते हो तो परिवार को भी सबको जानते ही हो, जो डेली वाले मेरे फ्रेंड हैं जो हर रोज़ मेरा व्लॉग देखते हैं। तो बस उन्हीं के लिए, और कई लोगों को इंतज़ार भी रहा होगा इस वीडियो का, कि वैसे तो वो प्रॉपर घर के व्लॉग डालती है, और ये वाला वीडियो नहीं आया क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा सा लेट हो गया था। इसी चक्कर में मैंने सोचा दोनों तीनों फ़ोनों का आ जाए तो इकट्ठा करके एक ही व्लॉग डाल दूँगी, फिर अलग अलग क्या करूँगी, लेकिन मिला ही नहीं। तो फिर मैंने अपने फ़ोन में जो था वो डाल दिया। और यहाँ पे चिकू रो रही थी, तो फिर वो अपने मामा के पास चली गई थी, चाची की गोद में बैठी थी, तो बैठे बैठे रोने लगी थी, तो उन्होंने ले लिया था और खेल रही थी। और वो अपने मामा के पास खेल रही थी, जो सामने बिटिया खड़ी थी ये भी अपने मामा के साथ खेल रही थी। तो बस यहाँ पे ये बिछुए पायल डाल रहे हैं पैर में, और ज्योति के पैर में भी इन्होंने आलता लगा रखा, और आज तो मैंने भी लगा लिया, लेकिन लगने के बाद मैं आपको नहीं दिखा पाई कि कैसा लग रहा है। कई लोग लगाते हैं, मैं व्लॉग में देखती हूँ आलता पैर में, और हमारे यहाँ भी कई लगाते हैं, हमारी सामने वाली भाभी भी लगाती हैं, और ये जो भाभी ने जिन्होंने हमारे पैर में लगाया था ये भी लगाती हैं। कई लोग लगाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगाते थे, हम भी नहीं लगाते थे कभी, और आज मैंने पहली बार ही लगाया था। और बस आप देखें वीडियो और एंजॉय करें। और जो भी छोटा सा फंक्शन था मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। और बस ये खाने पीने का आने वाला चाय नाश्ते का ये सब नहीं हो पाया, बस ये थोड़ा सा जो रस्म का था ये मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि प्रॉपर तो नहीं बन पाता। नए नए मेहमान आओ और उनके फ़ोन मुंह पे लगा दो तो अच्छा सा भी नहीं लगता खाते पीते हुए। बस आए नाश्ता पानी किया, फिर खाना वाना, तो उस टाइम तो वीडियो शूट कुछ भी नहीं किया था मैंने, ये बाद में ही किया था जब ये टिक्के की रस्म कर रहे थे, तो उस टाइम ही किया था। और यहाँ पे फिर आ गए थे बारी बारी से, मम्मी ने तो कर दिया था, फिर बड़े वाली चाची आ गई थी, ये कर देंगी टिक्का, पहले भैया का कर देंगी, फिर ज्योति का ऐसे ही बारी बारी से कर देंगे। और फिर हमारी भी बारी आएगी, पहले बड़े से स्टार्ट था तो मम्मी ने कर दिया था पहले, फिर चाची की बारी आ गई थी, और ऐसे ही करके तिलक कर देंगे और आशीर्वाद दे देंगे, यही है। और बस यहाँ पे ज्योति ने भी आशीर्वाद ले लिया और भैया ने भी। अब आएंगी छोटी चाची की बारी, अब वो कर देंगी तिलक, बड़ी वाली चाची ने कर दिया, छोटी वाली चाची की बारी आ गई है, फिर इनके बाद हमारी बारी आ जाएगी, मैं भी कर दूँगी। तो बस ऐसे ही तिलक कर दिया था और अपना आशीर्वाद दे दिया था। आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना, और
भगवान से प्रे करना कि बनी रहे इनकी जोड़ी, हमेशा सलामत रहे और हंसता खेलता इनका परिवार रहे। तो आप भी दुआ देना और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखना। फिर चाची ने कर दिया था तिलक, फिर आ गई थी हमारी बारी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आप भी आ जाओ, साथ में ही कर देते हैं दोनों। तो उन्होंने चिक्कू को ले रखा था, कह रहे कि अभी आ रहा हूँ तो करना शुरू कर तिलक। बस यहाँ पे मैंने भैया को कर दिया तिलक और फिर उसके बाद ज्योति को भी कर दिया है और वो भी आ गए हैं साथ में। तो कह रहे थे पैसे तो दे देना और बस मैं कह रही हूँ पहले आप तिलक कर दो फिर दे देंगे। तो वैसे ऐसे ही बारी बारी कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गई है हस्बैंड की भी बारी तिलक करने की और वो अभी अंदर चले गए थे दीदी और अपना बैठ गए थे। और इधर साइड में सब चाची वगैरह बैठी थी जो भाभी आ रखी थी पड़ोस की, और मेरी देवरानी थी और बच्चे थे, सब इधर बैठे हुए थे। लेकिन उस तरफ फोन नहीं घुमाया था, इधर ही था। तो बस हमने भी कर लिया था तिलक और हमने गिफ्ट दिए थे गणेश लक्ष्मी के, पहले तो मम्मी लेके आई थी तो ये हमने गिफ्ट दे दिए थे और बस तिलक कर दिया था। और अब दीदी भाभी की बारी तो ये कर रही थी। ऐसे ही करते करते सबने अच्छे से तिलक किया, फंक्शन किया और अच्छे से हमारा फंक्शन हो गया था। छोटा सा ही और अच्छे से निमट गया था, 5 साढ़े 5 बजे तक हो गया था। फिर उसके बाद हमने काम किया, मतलब अपना जो बाद का काम होता है, फंक्शन होने के बाद का भी जो काम चलता है वो हमने बाद में कर लिया था। बाद में हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे ये हंस रही थी, भाभी से मजाक कर रही थी और बस भाभी ने भी कर दिया है तिलक। तो यहाँ पे सबका हो गया है, कुछ का वीडियो शूट नहीं किया था। और बस तिलक तो और ने भी किया था, अदिति ने भी किया था और एक भाभी थी उन्होंने भी किया था। बस फिर उसके बाद ना तिलक का वीडियो शूट नहीं किया था, बीच में कुछ वीडियो करने लग गए थे तो तिलक वाला वीडियो शूट नहीं हुआ था। और फिर ये इनकी तरफ से करने लगे। तो ये हैं ज्योति के देवर और देवरानी, तो ये भी तिलक कर रहे हैं। और आप पूछोगे कमेंट में कि कहाँ हुई है, तो बता देती हूँ कि देहरादून है, मतलब देहरादून में ही है। और ये भैया जॉब पे भी हैं और बैंक में हैं, पीएनबी बैंक में जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब है। और ये हैं देहरादून के और रहते हैं उधर ही, मतलब कोई गांव है पास में, वहाँ रहते हैं देहरादून से ही। तो जॉब इनकी इधर है तो ये यहीं इधर रहते हैं। और ये है इनकी ननद, और ननद की 2 बेटियाँ हैं, एक सोरी है और एक सामने खड़ी है वो है। इनके हस्बैंड नहीं आ पाए, इनकी शादी हरियाणा में हो रखी है इन दीदी की। और हमारे यहाँ भी आरती नहीं आ पाई क्योंकि राजा की छुट्टी नहीं थी और उसका एग्ज़ाम भी था, छुट्टी नहीं थी, तो बस वो नहीं आ पाई, टाइम नहीं मिल पाया। और फिर कहा कि एक दिन के लिए भगे आएंगे और राजा की छुट्टी भी नहीं, अगले दिन वापस जाना, तो ऐसे नहीं हो पाया मैनेज, तो वो लोग नहीं आ पाए। बस इन्होंने भी कर लिया तिलक और ये भी आशीर्वाद ले रही है अपनी ननद का। और बस भैया को भी बोल रही कि आप भी ले लो, तो बस इन्होंने लिया आशीर्वाद। और फिर यहाँ पे हो गया था सबका तिलक, तो फिर ज्योति ले रही थी आशीर्वाद अपनी ननद का, सास का। तो बस ऐसे ही करके अब मम्मी भी बोल रही थी कि आ जाओ विदाई की भी तैयारी कर देते हैं, मतलब जो शगुन सबको देना होता है, जो लोग आए होते हैं, तो वही मम्मी एक एक करके सबको दे देगी। तो मम्मी बोल रही थी पहले मौसी का ले आ, फिर मौसी को दे देती हूँ। तो मम्मी बड़े से स्टार्ट करेंगी, भैया को तो दे ही चुके थे विपिन भैया को तो, और अब जो ये आ रखे थे मौसी वगैरह इनको सबको एक एक करके भी दे देंगी मम्मी, कपड़े लत्ते शगुन जो भी देना होता है। तो यहाँ पे दे दिया है सबसे पहले मौसी जी को, और तिलक भी कर देंगी, आरती भी कर देंगी। तो मम्मी वही आरती की थाली मांग रही थी और वो मैंने किचन में रख दी थी, बस मैं लेके दे रही थी अदिति से उधर से, वो बस यहाँ मम्मी कर देंगी तिलक। और यही आज का हमारा छोटा सा फंक्शन था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और बहुत लोगों के सवाल होते थे तो वो भी, मतलब कई लोग बीच बीच में कमेंट कर ही देते थे कभी कभार कि आपकी ननद यहीं रहती है क्या, ऐसे शादी नहीं हो रखी क्या इनकी इस तरह के। तो फिर आपको सबको पता लग गया होगा। और बस यहाँ पे कर दिया था मौसी जी का। और फिर भैया को बुला रही थी और दीदी को, इनकी वाइफ को, कि एक एक करके जैसे सबका कर देती। तो मम्मी ने कहा इनके भी कपड़े ला दो, फिर मैंने तो सुंदर से कपड़े दे दिए थे और मम्मी कर देंगी इनका भी तिलक, दीदी का और भैया का। तो बस सबकी विदाई की, बस अभी 5-10 मिनट के बाद विदाई होगी थी, मतलब ये देने के बाद, शगुन देने के बाद फिर चाय वाय पी थी।
यहाँ पे चाय बनने लग रही थी। तो ये चलने के टाइम वाली चाय बन गई थी। एक आते टाइम बनती है, एक जाते टाइम बनती है। तो चाय तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे चाय बन रही थी और सबको विदाई देने के बाद फिर चाय पियेंगे बैठ के, और चाय पीने के बाद फिर जाने वाली विदाई लेंगे, मतलब जाएंगे। तो वो सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी। और बस यहाँ पे मम्मी मिठाई भी खिला रही थी। तो वही हंस रहे थे कि पूरा डाल दो मौसम के मुँह में, तो बस थोड़ा सा ना दो, पूरा लड्डू दे दो। तो बस ऐसे ही हंस रहे थे। और अब आ गई है इनकी ननद की बारी। तो मम्मी ने बुला रही थी कि आ जाओ बेटा, मैं आपको भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे दीदी का भी दे दिया है जो होता है। तो यहाँ पे सबका सुगन हो गया है देने का। और इसके बाद हम पियेंगे सब बैठ के चाय पी लेते हैं। और फिर चाय पीने के बाद चलते हैं, क्योंकि इन्हें भी जाना था और 1 घंटे का तो रास्ता भी है इनके घर का। तो फिर ये बोले कि चलो लेट हो जाएगा। और बस फिर इन्हें हर की पौड़ी पे भी जाना था, दिए भी है जलाने। और तो बोले कि हर की पेड़ी पे भी रुकेंगे, वहाँ भी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जल्दी कर रहे थे। मैंने कहा चाय और पी लो, चाय बन गई है। तो बस सब थोड़ी थोड़ी चाय लेंगे। और ये चाय की हमारी तरह शौकीन नहीं है, तो जैसे हम लोग ज़्यादा पीते हैं। और बस यहाँ पे हो गई थी विदाई की रस्म शुरू। तो मम्मी रो रही थी, तो ज्योति हंसने लगी, कह रही कि मम्मी रो मत, मुझे तो रोना आ नहीं रहा, आप रो रहे हो। तो बस मम्मी रो रही थी। और माँ का तो दिल भर ही आता है। मुझे भी रोना नहीं आता, जब मैं अपने घर से आती हूँ मेरी मम्मी रोने लग जाती है। और यहाँ भी मम्मी रोने लग जाती है जब आरती है ज्योति जो भी जाते हैं। और मेरे को नहीं आता है रोना, और मेरी मम्मी रोती है जब भी मैं बोलती हूँ कि क्यों रो रही है, अपने घर ही तो जा रहे हैं। तो बस माँ ऐसी ही होती है। और भाई माँ, जो माँ है बेटी की माँ, तो सब समझती है। बस यहाँ पे हो गई थी विदाई की तैयारी और हम आ गए थे बाहर। और बस ये गाड़ी को बैठ कर रहे थे, भैया मूड मार के ले आते हैं। और बस चलो उनको विदा कराते हैं, गाड़ी पर छोड़ के आते हैं। और फिर उसके साथ ही वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और एंजॉय भी किया होगा आपने। बस दिखाते हैं। और यहाँ पे गाड़ी बैक कर रहे थे भैया। और जैसे गाड़ी बैक करके आए, मैं पानी का लोटा ले रही थी और मैंने भैया पे डाल दिया था। उस टाइम पे ना वीडियो शूट नहीं हो रहा था, तो मैंने बंद कर चुके थे। उनका पानी डाला था और भैया को गिला कर दिया था पूरा। जो भैया हैं उनके देवर ज्योति के, इनको कर दिया था, विपिन जी बच गए थे और इनको कर दिया था। बस यहाँ पे हो गई है विदाई। तो चलो करते हैं बाय बाय, और हम भी चलते हैं अपने घर वापस। तो ये भी पहुँचते हैं अपने घर। तो शाम होने लगी थी, यहाँ पे हो गया था 5:30 का टाइम हो गया था। और ये जल्दी कर रहे थे कि हमें हर की पैड़ी भी रुकना और फिर लेट हो जाएगा घर जाने में। बस ये लोग भी चल पड़े हैं, निकल लिए हैं अपने